आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच वितरित किया गया यूपी सरकार द्वारा टैबलेट और एंड्रॉइड मोबाइल। आपके द्वार कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा चौपाल लगाकर सुनी गई जन समस्याएं। गोरखपुर के मोहद्दीपुर इलाके में स्थित एक पब्लिक स्कूल में कैंट पुलिस द्वारा चलाया गया सड़क और तरुण सुरक्षा अभियान। और 1857 की क्रांतिवीर शहीद सरदार अली की मजार पर हुई चादर पोशी। अब सत्य घटना विस्तार। अधिकारी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। सहजनवा तहसील के ग्राम सभा सीयर में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसे सुनकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। तो जो अभी गलियां नालियां बन रही हैं उसमें छोटे छोटे विवादों में नहीं उलझाना है, कार्य की गुणवत्ता देखनी है। अभी जैसे पोखरे का सुंदरीकरण हो रहा है, वहाँ शाम से सुबह वॉकिंग करिए, टहलिएगा, शाम को वहाँ आप परिवार के साथ घूमने के लिए रहेगा, कितना सुंदर बन जाना चाहिए। ठीक है, ड्रेजिंग भी हो रही है उसमें? यस सर, ड्रेजिंग भी हो जाएगी। मतलब खरपतवार वो सब हटवा दोगे? यस सर, सब हट जाएगा। तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, 1 साल हो गया पैसा देके। सर उसकी स्वीकृति सर दोबारा हुई, पहले 25 कार्यों की हुई थी, बाद में 8 कार्यों की। शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को और बेहतर जानकारी ऑनलाइन मिल सके, इसके लिए यूपी सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को टैबलेट व एंड्रॉइड मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के बीएससी बीकॉम के छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रबंधक द्वारा मोबाइल का वितरण किया गया। इस संबंध में महाविद्यालय के प्रबंधक वेंकटेश्वर पांडे ने कहा कि योगी सरकार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा ये प्रयास सराहनीय है। इससे बच्चे किताबों के अलावा भी अन्य ज्ञान ले सकेंगे। आज शासन की जो हमारी वर्तमान भाजपा की सरकार है, जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं, उसके द्वारा युवा वर्ग को उचित माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, सूचना उन तक पूरी पहुंचे, इसके लिए हमारे महाविद्यालय के बीकॉम और बीएससी तृतीय वर्ग के छात्रों को स्मार्टफोन जो सैमसंग का है वो जो शासन के द्वारा भेजा गया है, उसका वितरण आज किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे बच्चों के चेहरे पर एक खुशी है और मन में उनके यह विश्वास है कि जो प्रदेश की सरकार है वो उनके विकास के लिए तत्पर है। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास व दिव्यांगजन सशक्तिकरण सीआरसी गोरखपुर में मंगलवार को साधना टॉय लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के साथ ही एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बहु दिव्यांगता तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर आयोजित इस गोष्ठी के दौरान दिव्यांगजनों की देखभाल, उनके विकास सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में सीआरसी के रवि कुमार ने कहा कि इस लाइब्रेरी के माध्यम से सीआरसी में आने वाले दिव्यांगजन अच्छी तरीके से अपने संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास कर लेंगे। कैंची लगाइए, खाली से लगाए रहो, काटिएगा नहीं। लैंग्वेज की है, किसी के अंदर बैठने उठने की या फिर बोलने की जो भी डिसेबिलिटी। यह जो आज का जो अभिभावक संगोष्ठी है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी दिव्यांग, जो दो या दो से अधिक दिव्यांगता जिनको होती है, जैसे कि एक सेरेब्रल पल्सी बच्चा है, उसको बोलने में भी दिक्कतें हैं और मानसिक बुद्धि क्षमता से भी उसकी कमी है, जिसके कारण वह बहुत दिव्यांगता के क्षेत्र में उसको घर पे रहकर कैसे उसको घर में उसको होम थेरेपी, होम ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कैसे की दी जाए। यहाँ पे सेंटर में वो पुनर्वास की सेवाएं लेने के साथ साथ घर पे माताएं अपने बच्चों को क्या क्या घर पे रहकर प्रैक्टिस करा सकती हैं, इसके ऊपर हमारे सीआरसी गोरखपुर के सभी प्रोफेशनल्स
उनको इसके बारे में, प्रबंधन के बारे में बताएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 अब चलते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर के नॉर्मल इलाके में स्थित दरगाह हजरत मुबारक खान शहीद के सालाना उर्स को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमेटी के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कमेटी के लोगों ने उर्स में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। इस संबंध में कमेटी के लोगों का कहना है कि मेले में तकरीबन 50,000 से अधिक लोग अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, जहां पर कव्वाली का भी प्रोग्राम होता है। ऐसे में कार्यक्रम में लाउडस्पीकर की जरूरत है, जिसकी अनुमति शासन और प्रशासन के निर्देशानुसार दी जाए। इसके साथ ही दरगाह हजरत मुबारक खान शहीद के पास की सड़क जर्जर अवस्था में है, जिसे ठीक कराना अति आवश्यक है। उर्स के मौके पर बिजली, पानी और सुरक्षा भी प्रशासन द्वारा प्रबंध किया जाए। देखिए, हज़रत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाना है तकरीबन 1000 साल पुराना है और 1000 साल पुराने से ये तरीक़ा हमेशा चला आया है कि हर साल चाँद की 26, 27, 28 तारीख को हज़रत बाबा मुबारक खान शहीद का उर्स पाक जो है बड़े शानदार तरीके से मनाया जाता है। हर साल जो है इसमें नया नया अंदाज में बनाया जाता है और इस साल जो है तकरीबन कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद ऐसा मौका आ रहा है कि श्रद्धालु और ज़ायरीन की जमात इतनी ज़्यादा होगी। झारखंड, उत्तराखंड, नेपाल और हिंदुस्तान के दिगर इलाके से इतने ज़्यादा ज़ायरीन आएंगे, इसलिए कि उसके इंतज़ाम में कोई कमी ना हो। इसलिए हमारे सदर मोहतरम इकरार अहमद साहब डीएम साहब के पास आए थे अपनी बात रखने के लिए कि वहाँ के सारे इंतज़ामात अच्छे से कर दिए जाएं, ताकि जो गोरखनाथ के अंदर जो है खिचड़ी का मेला लगता है, शहर गोरखपुर में एक ऐतिहासिक मेला होता है और उसके बाद अगर कोई मेला होता है तो बाबा मुबारक खान शहीद का ऐतिहासिक मेला होता है। इसलिए उसके इंतज़ामात के लिए आए हैं और उम्मीद है कि डीएम साहब सारा इंतज़ाम जैसे हर साल होगा और इस बार भी अच्छा उर्स होगा। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछा जंगल तुलसीराम में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। युवक ने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर घटना को अंजाम दिया। घर वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों का कहना है कि सुबह तक तो सब ठीक ठाक था, अचानक से अपने कमरे में जाकर उसने फांसी लगा ली। अब चला रहे थे ना, निकल गए थे। हेलो, बता दीजिएगा कि जानवर नहीं बढ़ेगा। गोरखपुर के अलीनगर इलाके में स्थित अग्रवाल भवन में नवनिर्मित लिफ्ट का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पबदन जैन के साथ ही अग्रवाल महिला समिति के लोग भी मौजूद रहे।
इस मौके पर अग्रवाल महिला समिति के अध्यक्ष अंजना अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल भवन में लिफ्ट की अति आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ ऐसे भी आते थे जो सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते थे। आज हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज अग्रवाल भवन में पंकज जी के द्वारा लोकार्पण लिफ्ट का हुआ है, जिसकी हम लोग को सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं और लिफ्ट की ज़रूरत अग्रवाल भवन में बहुत थी। पंकज जी को बहुत बहुत बधाई और उनकी बहन पूनम जी के द्वारा आज यहाँ करकमलों द्वारा लोकार्पण किया गया है। तरुण सुरक्षा को लेकर गोरखपुर पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के क्रम में गोरखपुर की कैंट पुलिस ने मोहद्दीपुर इलाके में स्थित एक पब्लिक स्कूल में अभियान चलाया। पुलिस ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों, पुलिस के हेल्पलाइन नंबर के साथ ही अन्य जानकारियां दी। इस दौरान पुलिस ने स्कूल के बसों के साथ ही बस ड्राइवरों से भी जानकारियां ली। गोरखपुर जिले के कोतवाली इलाके में स्थित शहीद सरदार अली की मजार पर मंगलवार को विभिन्न संगठन के लोगों ने चादर चढ़ाई और 1857 की क्रांति वीरों को याद किया। इस मौके पर पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे भी मौजूद रहीं। अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मजार पर चादर पोशी कर रहे लोगों का कहना है कि शहीद सरदार अली द्वारा जंगे आज़ादी में दिए गए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये अचानक लोगों ने किया, बर्दाश्त नहीं होगा, अब नहीं हो सकता। इसके मूल में 3 कारण, जहाँ तक मुझे जानकारी हो सकता और भी चीज़ें हैं, लेकिन मूल क्यों शुरू हुआ? पहला कि ये जो गन थी, गनों में बदल दिया गया और ब्राउनिंग को छोड़कर इंडिया में इन दिनों इस शिक्षकों की मनमानी से शिक्षा व्यवस्था बेपटरी होती दिख रही है। मामला जनपद स्थित मनियर के मानिकपुर ग्राम सभा के महेंद्रा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां दिन के 11 बजे तक शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचे तो साथ ही साथ रसोइये ने भी मनमानी की। बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन आज स्कूली प्रबंधन तंत्र में लापरवाही के कारण बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल सका। जब ये बातें मीडिया के सामने आई तब रसोइये ने जैसे तैसे मामले को दबाने की गरज से आनन फानन में 11 बजे के बाद विद्यालय बंद कर दिया। मजे की बात यह है कि जनपद के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इस बात से बेखबर हैं कि उनके विद्यालय आज खुले क्यों नहीं। देखिए पंखा चल रहा कोई नहीं है, चेक कीजिए पंखा चल रहा कोई नहीं है। देखिए बताइए। यह मानिकपुर ग्राम सभा महेंद्रा का प्राथमिक विद्यालय है, जो कि यहाँ पे कभी भी पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, जो कि अध्यापक कभी 7 बजे स्कूल चलता है तो 10 बजे 9 बजे आते हैं और फिर टाइमली 12 बजे एकदम बंद करके चले जाते हैं। और आज ऐसे किए हैं कि ऐसे हर एक दिन कभी कभी आते हैं, और आज कॉलेज स्कूल पे कोई आया ही नहीं अध्यापक, और लड़के आए चले गए। और यहाँ पे इतना परिस्थितियाँ ख़राब है कि जो भी टीचर आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठते हैं और लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं। और यहाँ खाना भी जो है बच्चों के लिए खाना बस केवल दाल चावल बनता है, कभी कभी रोटी बन जाता है। और अपने लिए मास्टरों अध्यापकों के लिए यहाँ पे लिट्टी चोखा जो बनता है वो अपने से बनवाते हैं। और आज क्या हुआ? आज का मैटर यही है कि आज कोई अध्यापक ही नहीं आया इस महेंद्रा के। कहाँ पे है अभी? अभी महेंद्रा स्कूल पे है। क्या मामला है यहाँ पे? मामला तो मास्टर लोग नहीं आए हैं, बस बच्चे भी चले गए हैं घर? बच्चे चले गए। क्या आपके बच्चे इसी में पढ़ते हैं? अब हमारे बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं होता होगा तो क्या पढ़ेंगे यहाँ। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने
स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने, समय पर शिक्षकों की उपस्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर लापरवाह शिक्षकों पर नाराजगी जताई। आईटी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इंडिया में? 55 लाख। आईटी सेक्टर में एक आदमी और नौकरियां और सृजित होती हैं इनडायरेक्ट। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम प्रधानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर के तारामंडल इलाके में स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। इस मौके पर गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद भी मौजूद रहे। प्रधानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधानों की समस्याओं, उनके क्षेत्र में विकास कार्य, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली गई। इस मौके पर डीएम ने प्रधानों से कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। ये जो है तालाब जो आपके गांव के बीच है वो स्वच्छ हो जाए, उसमें प्लांटेशन भी आप कर सकते हैं, वो भी पानी होगा। पूरा कूड़ादान के संबंध में भी कार्यक्रम चला और जो 5 लोग अधिकारी कहानियाँ जो अच्छे प्रधानों के उनको प्रस्तुत कराना, उन्हीं के माध्यम से बाकी प्रधानों को प्रेरित करना, उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध करके उसको हल कराना, विभिन्न विभागों से उनका संवाद स्थापित कराना, ये कार्यशाला के माध्यम से करा रहे हैं और इसमें अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, अच्छे प्रतिभागिता हो रही है। जज्बे के साथ सभी ने आश्वासन किया है कि जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हमने लिए हैं, जैसे सभी गलियों को पक्का बनाना, नालियों को भूमिगत बनाना, सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों को निर्मित करना, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को कायाकल्प करना और आजीविका को सृजित करने की योजनाएं जो हैं वो सब में अच्छी गति आएगी और चरणबद्ध रूप से समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण होगा। सर 2 दिवसीय कार्यशाला में कितना सहयोग मिला है? सभी प्रधानों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। सभी ने बढ़ चढ़कर प्रश्न पूछे हैं और प्रतिभा किया है, अपने सुझाव दिए हैं और अच्छे माहौल में कार्य हो रहा है, सामंजस्य के साथ काम हो रहा है। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटी को ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पे। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रमों को 24 घंटे देख सकते हैं डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।